आज हम सारे साथियों जो हमारे ग्रुप में शामिल थे सुबह से ही एकदम खुशी थे, क्योंकि आज हमारे यहाँ हिंदुओं की एक खास पर्व छठ था और उस पे से हमारा नाटक भी आज ही प्रदर्शित होना था। पोखरी के हर किनारे पे सब लोग सुबह से ही अपने अपने घाट को बनाने में लगे हुए थे। जहाँ देखो वहाँ सर सफाई, सजावट और म्यूजिक की धुनें देखने और सुनने को मिलती थी। हम लोगों ने प्लान के मुताबिक अपने अपने घाट के काम समय पर ही समाप्त करके नाटक के स्टेज बनाने लग गए और शाम होते होते हमारा स्टेज एकदम दुल्हन की तरह सज गई। स्टेज ऐसे जगह पर था कि हर कोई अच्छी तरह से नाटक देख सके। जैसे शाम अपनी श्रृंगार में आई, चारों ओर झिलमिल झिलमिल करती जुगनियों के चमक बिखेरती आधुनिक लाइट चमक रहे थे। शाम होते हुए भी ऐसा लग रहा था कि दिन अभी ही जवां हुआ हो। इधर हमारी पूरे ग्रुप नाटक हमारी कैसी अच्छे से अच्छी होगा इसके फिराक में थे। कोई मेकअप कर रहा था, कोई सीनियर से सुझाव ले रहा था। मैं इस नाटक का लेखक होने का कारण सबको संभालना, सही विचार देना और सबको सीन के बारे में बताना आदि कामों में व्यस्त होने के कारण थोड़ा टेंशन जरूर था। आखिर में रात को ठीक 8:15 में हमारा नाटक छुआछूत बनल प्रेमक दीवार शुरू होने को आ गया। शुरू में हम सब ग्रुप ने मिलकर प्रार्थना गीत गाते हुए आरंभ किए। उसके बाद मैंने प्रॉन्टिंग किया। इसी सिलसिले में एक के बाद एक कलाकारों ने अपने अपने ट्रेलर दिखाए। बोलते बोलते मेरा गर्दन सूख रहा था और पानी भी ज़्यादा पी रहा था। मुझे आज कुछ अजीब सा अनुभव हो रहा था। आखिर में इशारा किस ओर है मैं कुछ समझ नहीं रहा था। नाटक में एक नई मोड़ के तौर पर नाटक शुरू होने से पहले पिताजी, श्रवण अंकल और एक दो गेस्ट ने अपनी मंतव्य इस नाटक के बारे में दी कि वास्तव में हमारे समाज में छुआछूत एक बहुत बड़ा अभिशाप है। के बाद हमारा नाटक का पहला दृश्य शुरू हुआ। होते होते नाटक इस मोड़ पर जा पहुंचा कि किसी की नज़र वहां से उतर ही नहीं रही थी। इतना मनोभावन देखने लायक था कि सबके जुबां पे एक ही बात वाह और एक ही साथ ताली की खनखनाती आवाज पूरा वातावरण को गुंजा रहा था। मेरा दृश्य आया और हीरोइन को एक डायलॉग, तुझे इतना गुरूर है अपनी जाति पर, तो ले मैं आज सबके सामने ऐलान करता हूं कि अगर तेरी मांगों में सिंदूर कोई डालेगा तो मैं रहूंगा सिर्फ मैं। इतना कहकर एक चुंबन लेने के बाद जब मैं स्टेज से उतरा तो कुछ ऐसा हुआ कि भाग दौड़ मच गई। सब के सब मेरे आसपास आ गए और मेरे मम्मी पापा अंकल घर के सभी सदस्यों एकदम से रोने लगे। पूरा वातावरण में हाहाकार मच गया और मेरी हालत उस वक्त ऐसी थी कि कोई भी देखे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। मेरा पूरा बदन थर थर कांप रहा था। हाथ पर पूरा पैर पूरा कड़ा हो गया था और अचानक ही मेरी आंखें बंद हो गई और गर्दन पूर्ण रूप से गिर गया, जैसा कि किसी की मौत आने के बाद होता है। उस वक्त मेरी मम्मी का हालत शायद सबसे ज्यादा गंभीर था और मुझ पर क्या बीत रहा है शायद वो महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लगता है वहां पर मौजूद सब लोगों ने हिम्मत ही हार दी थी कि शायद मैं अब इस दुनिया में हूं सिवाय मेरे प्रिय महान पिता के। तुरंत गाड़ी बुलवाया गया और मुझे हॉस्पिटल लाने की तैयारी की गई। तब तक थोड़ा थोड़ा मुझे होश आ रहा था। जब पानी का छींटा मेरे चेहरे पर दिया गया, मेरे अंकल ज्योति ने मुझसे पूछा, बेटा तू बेहोश हो गया था, क्या तुझे पता चला? तब मुझे मालूम हुआ कि शायद मैं बेहोश हो गया था। जब गाड़ी जनकपुर की तरफ बढ़ने लगी तब भी होश आने के बाद मेरा दिमागी संतुलन सही न था। मेरा मम्मी का हालत इतना खराब था कि मुझे वो क्या संभालती। उन्हें अंकलों ने संभाला हुआ था और मुझे पापा ने। उस वक्त भी मेरे दिमाग में नाटक के ही बातें चल रही थी और मैं ये महसूस कर रहा था कि मेरा रोल मम्मी पापा के साथ गाड़ी में घूमने का है, फिर घूमकर आ जाएंगे। इसीलिए मैं पापा को बार बार कह रहा था कि जल्दी चलिए,
स्टेज पर नाटक मेरे कारण रुका होगा। तब सभी कहते थे कि बस थोड़ा देर और रुक जाओ बेटा, हम आ गए। इसी तरह मुझे नाटक के स्टेज से हॉस्पिटल ले आया गया और इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया। जब रात हुए तो पानी का बोतल चढ़ाया गया और मैं सो गया। चारों तरफ मेरे परिवार के लोग थे जो मेरे सिहार अपनी जान से कर रहे थे। अचानक रात के करीब 2 बजे मेरे मम्मी की चिल्लाने की आवाज़ आते देख मैं भी चौंक उठा और क्या हुआ कहने लगा। तभी मैंने देखा कि मेरे हाथों में लगी सुई निकल चुकी थी और मेरे हाथों से बहुत खून निकल चुका था। मेरा शर्ट खून से लथपथ हो गए, साथ ही मम्मी की साड़ी भी। जब मम्मी को खून से ठंडी लगी तो उन्हें पता लगा ये सब। उस वक्त अचानक मैंने इतना खून, वो भी मेरा अपना, देखा। मेरा आंखों में पूरा अंधकार ही अंधकार छा गया और कुछ दिखाई नहीं दिया। पूरा शरीर कमज़ोर हुआ मैंने महसूस किया और एक बार फिर मैं शायद अब नहीं बचूंगा अनुभव किया और मैं भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। गोद में लेते हुए मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं होगा मेरे बेटे जब कहा तो मुझे सच में ऐसा लगा कि अब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि पापा के कहे हुए वचन झूठ हो ही नहीं सकती। जीवन में पहले बार मौत से पहले मैंने 2 बार मौत का सामना किया और वास्तव में अंतर हृदय से मैंने यह महसूस किया कि परमात्मा का भक्ति पूरा किए बिना जब इंसान का मौत आता है तो वो इंसान रोता चिल्लाता रह जाता है, विनती करता, फरियाद करता रह जाता है, गिड़गिड़ाता है, आंसू झार झार कर सबसे एक एक करके जो आसपास बैठे होते हैं विनती करता है, परंतु सुनने वाला और उन्हें मौत से बचाने वाला और मौत से बचाने की ताकत रखने वाला कोई नहीं होता। भाई बहन, इष्ट मित्र, माता पिता, सब के सब रहते हुए वो इंसान रोते रोते चला जाता है। इसीलिए मैंने उस दिन से ठान ली कि मैं परमात्मा का भक्ति पूर्ण रूप से करने की कोशिश करूंगा और उनकी हुक्म रजा में रहना पसंद करूंगा।